नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो जो लेंस का नियम होता है वो किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो लेंस का नियम होता है। दूसरा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। यानी विद्युत चुंबक का आपको कोर बनाना है तो उसके लिए आपको कैसी सामग्री चाहिए? तो नरम लोहा। विद्युत चुंबकी नहीं है तो विद्युत चुंबकी नहीं है तो वो जो हमारी अल्फा किरण है, अल्फा किरण जो होती है विद्युत चुंबकी नहीं होती है। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है। तो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक जो होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, जिसको CrO2 बोलते हैं। क्रोमियम डाइऑक्साइड जिसको CrO2 बोलते हैं। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होता है तो ये प्लेटिनम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेटिनम के द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई है। चुंबकीय कंपास की सुई है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरक्षित करने के लिए जो है चुंबकीय कंपास की सुई का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी दिशा की ओर है स्थित है, कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। तो वहाँ पर जो है उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होगी। कितना होगी? 2। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? तो कोई भी चुंबक है अपना चुंबकीय गुण कब खो देगा? तो जब उसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर जो है जो चुंबक होता है वो अपना चुंबकीय गुण क्या होता है, खो देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। जब भी आप चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरती है, और जो चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। आगे, अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। यानी जो अर्धचालक होता है, चालक 3 तरीके से होता है। एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है और एक अचालक होता है, जिसको कुचालक भी कहते हैं। तो जो अर्धचालक होता है, विद्युत चालकता धातुओं से क्या होती है, धातुओं की चालकता से कम होती है जो अर्धचालक होता है। 2012 में सन यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गार्ड कण की खोज की गई। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 2012 में जिस गार्ड कण का खोज किया गया उसको हिग्स बोसान कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिग्स बोसान। आगे लिखा है फ्रेंड्स, सोनार तकनीकी में किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार जो होता है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो कौन सा कण होता है? तो उसको अल्फा किरण बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में DTO का उपयोग होता है। तो DTO भारी जल होता है जिसका हम लोग उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। मंदक। भारी पानी होता है तो भारी पानी जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र जो होता है D2O होता है, जिसको भारी जल भी कहते हैं।
प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के रूप में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो 94 इसका परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार कितना है, 242। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो क्या निकलेगा, हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है, जिसकी संख्या कितनी आएगी, 148। 242 में से 94 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी जो 148 है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो रॉकेट होता है वहाँ पर हम लोग किस इंजन का उपयोग करते हैं, क्रायोजेनिक। आगे, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग होता है, किया जाने वाला तत्व कौन है, तो यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जो यूरेनियम होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में से प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, विद्युत उत्पादित की जाती है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम जो होता है परमाणु रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। परमाणु नाभिक की खोज की गई थी। परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो अति सूक्ष्म कणों की चाल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। जो परमाणु होता है उसमें जो उसका जो नाभिक होता है उसका क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने क्या होता है, नाभिक। गॉड पार्टिकल है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि गॉड जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग हिग्स बोसान बोलते हैं, हिग्स बोसान। आवेशित कण है। तो जो आवेशित कण होती है वो कौन सी किरणें होती हैं, तो कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, आवेशित। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान में से क्या करेंगे, आप परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन दिया है और द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु संख्या जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो परमाणु संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन का मान 2 दिया है तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में 2 जोड़ने हैं तो कितना आएगा, 4। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जो ऋणावेशित होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या होता है, आइसोटोप ले लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1S2 और 1S3 होता है। जिसमें भारी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसमें 1S3 होता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है। तो विद्युत ऊर्जा किससे हम लोग पैदा करते हैं, तो यूरेनियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। गामा किरणें होती हैं
तो गामा किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नाभिकीय ऊर्जा है, परिवर्तन है, तो पिंड का ऊर्जा में जो है नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? परिवर्तन होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।